मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हो, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये जो मैं प्रॉफिट और लॉस से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो इस वीडियो के अंत तक बने रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट में क्वेश्चन हम आपके सब सामने रखेंगे वही आपके लिए कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो थोड़ा से मैं टाइम लॉस नहीं करूंगा, पहले हम आपको समझाने का कोशिश करता हूं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा एक बार समझने का कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बना के रखिएगा। इतना जल्दी से वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं ना, भगाने की जरूरत है। पहले एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद समझिए। क्योंकि वीडियो के जो बीच में और आपको कोई चीजें क्यों नहीं समझ, आप वीडियो को स्लाइड कर देते हो, ऐसे नहीं। यहाँ पे कोई शॉर्ट वीडियो नहीं, आपको समझाने का मकसद से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको समझा के ही जाऊंगा। बस आपको वीडियो के थोड़ा से बीच और लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, बहुत बड़ी भी वीडियो नहीं होगी, बस आपको समझने का कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के उनके लिए तो है ये खास ही है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ गए होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस सभी बच्चे यहाँ पे लाभ। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, लाभ, और एंड का मतलब क्या हो गया, और लॉस का मतलब क्या हो गया, हानि। यहाँ पे जो मैं लिखा हूं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जितने भी हिंदी मीडियम के हैं एक बार कमेंट करिएगा कि मैं इस कक्षा में हूं और मुझे ये नहीं पता था। मुझे आप देखो, धीरे धीरे आप पेशेंस रखिएगा थोड़ा से। मैं जितने भी विद्यार्थी हैं, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, एक बार कमेंट करिएगा, उसके बाद अच्छे से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाभ और हानि। हम क्या पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखना है यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और लॉस का मतलब क्या होता है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, जितने भी छोटी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे आसान शब्दों में समझने का कोशिश करिएगा। ये क्लास उन्हीं के लिए है। शेष अगर आप बड़ी क्लास में हो तो आप अगर आपके काम का है तो देख सकते हो, अदरवाइज आपके लिए यह वीडियो नहीं है। केवल यह क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सी भाषा में समझिए। प्रॉफिट का मतलब, हमें कोई भी चीजें, हम दुकान पे जाते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, हमें कहीं ना कहीं उस चीजों को क्या होता है, कभी कभी हमें कोई वस्तु अच्छे रेट पे प्रॉफिट यानी परसेंटेज मिलता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है ना। और कोई चीजें हमें अच्छी चीजें मिलने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं, अगर हमें अपने पैसे जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें हानि भी होती है। तो इस चैप्टर में हम अपने इसी से संबंधित पढ़ेंगे, जानकारी हमारी यही है। अगर अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ यहाँ पे आपको, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एक एक करके हम इसको जानेंगे। इसके बारे में मैंने कहा ना, आपको हर एक चीज मिलेगा वही जब आप धैर्य रखोगे तब। एक बार फिर से जितने भी बच्चे अभी तक जितने भी बने हो, कृपया थोड़ी से हमें आप इतना सा कमेंट करिएगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस आपने इसके पहले पढ़ा है, एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। तो प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, यानी जिसे हम बोलते हैं लाभ और हानि। क्लियर है। कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिख रखा है, आप इसको समझाने के लिए। हर एक चीजों को कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है और समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरी है, जिसे हम अवधारणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अवधारणा। इतना क्लियर है आपको। जब आपको इतना से क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बस आपने अगर इसको समझ लिया, आगे सवाल आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। लास्ट में हम आपको वो क्वेश्चन देंगे मैथ का संबंधित, आपको कमेंट में करके बताना है कि आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। देखिए कॉस्ट प्राइस, अब हमें वो बच्चे कमेंट करके बता दें कि आपको कॉस्ट प्राइस का हिंदी में पता है। इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं, क्या कॉस्ट प्राइस को हिंदी में पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने हैं, क्या उनको ये कॉस्ट प्राइस पता है। तो जिनको नहीं पता है तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस। बेटा डिफिनेशन में देखते हैं, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल्स इज परचेस्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस
एंड डिनोटेड बाय सीपी। अभी तो मैंने इसका क्या किया, आपको डेफिनेशन पढ़ के बताया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल से समझने का कोशिश करो। कॉस्ट प्राइस यानी हमें जो हमारा, इसे हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी मूल्य प्राइस जो होता है, मूल्य प्राइस, मूल्य रेट लिख सकते हैं। प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कमेंट करके आप बताओगे हमें, मैं भी थोड़ा से याद नहीं हो रहा है मुझे। मूल्य रेट, मूल्य दाम, प्राइस रेट दाम, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार कमेंट में बताना क्या जो मैंने लिखा है सही लिखा है। तो आगे हम देखते हैं। चलो, कॉस्ट प्राइस यानी उसका जो मूल्य होता है, यानी कॉस्ट द प्राइस एट विच, अब आप समझने का कोशिश करिए, द प्राइस यानी किसी भी वस्तु का जो उचित मूल्य होता है। क्लियर है आपको? एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, परचेस्ड मीन्स क्या करते हो, कोई भी वस्तु को आप, अब आप मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं कोई आपको अदर लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं, सिंपल से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। परचेस्ड, किसी भी वस्तु को आप दुकान पे जाते हो तो बोलते हो भैया, दुकानदार, चाचा, दादा, जो भी आपके उम्र के हिसाब से होते हैं उनको बोलते हो कि हमें यह सामान, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी आपको आवश्यकता होती है, अंकल जी आप मुझे ये टॉफी दे दीजिए। तो आप क्या करते हो, उसमें उसको खरीदते हो। क्या करते हो? खरीदते हो। जो आप खरीदते हो वही हमारा क्या होता है, परचेस्ड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में बात किया जाए तो इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना। जो हम कोई भी वस्तु उसके मूल्य रेट पे खरीदते हैं, उचित मूल्य पे खरीदते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जिसे हम, जब हम मैथ आगे इसके सवाल को पढ़ेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है आपको? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब आपको कोई भी बच्चा यहां तक अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार प्लीज मैं आपको कमेंट में आपका नाम और आपका समस्या जानना चाहूंगा। करोगे आप? क्या समस्या है? आगे अब आप यहां पे देखो, सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी जो हम विक्रय मूल्य बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सही है। विक्रय मूल्य, एक हमारा क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य शायद हमारा यही होता है, क्रय मूल्य। मैं यहां अगर सही हूं तो एक बार हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हों, प्लीज मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा, क्या इसको क्रय मूल्य ही बोलते हैं या इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं? इंग्लिश में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस एंड डिनोटेड बाय सीपी। जैसे हमने पढ़ा आगे, कॉस्ट प्राइस को यानी कोई भी वस्तु हमारे उसके जो रेट होते हैं, जो हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वही खरीदने का दाम हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस भी कह रहा है, यानी हम कोई भी वस्तु है, अगर हम कोई मोबाइल लिए हैं, अगर सेकेंड हैंड मान लो कि चलो 12,000 रुपये लिए हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, 4,000, 5,000, 2,000, 1,500 रुपए, जितने भी मैं बेच रहा हूं, है ना। यहाँ पे लॉस भी होता है, कभी कभी बेचने वाली चीजें प्रॉफिट में भी होती है। हम 4,000 की चीज खरीद करके 8,000 में बेच दे तो वहां पे प्रॉफिट भी होती है। लेकिन हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी चीज को बेच रहे होते हैं तो उसी को हम क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जिसे मैथ के अगर इसके प्रॉफिट में बात किया जाए तो जिसे हम विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसे हम डिनोट करेंगे मैथ में, आगे हम फार्मूला के रूप में पढ़ेंगे, जिसे हम एसपी के नाम से, एसपी शॉर्टकट नाम याद रखिएगा, जिसे हम सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपिंग यानी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। अब देखिए, प्रॉफिट एंड गेन, है ना, लाभ के लाभ और दर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे लाभ है, इफ द एसपी ग्रेटर देन सीपी, क्या कोई बच्चे, हम अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले या अभी जो बच्चे देख रहे हो,
कि आपने क्वेश्चन करने का मुझसे प्रयास कर रहे होगे, या क्या इस समय अगर वीडियो को देख रहे हो तो क्या आप क्वेश्चन, आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जो आप इससे संबंधित मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखो, मैं बच्चे से जानना चाहता हूँ जो आप पढ़ रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इससे संबंधित आपको, आपके माइंड में क्वेश्चन क्या बन रहा है। मैंने कहा था ना, आप अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, इफ यदि द एसपी यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन यानी इससे बड़ा सीपी, सेलर इज द सेड टू हैव प्रॉफिट और गेन। सिंपल से समझने का कोशिश करो इसके माध्यम से। यहां पे क्या है? प्रॉफिट, जिसे हम लाभ बोलते हैं। क्लियर है? जिसे हम लाभ बोला। सेलिंग क्या कह रहा है? सेलिंग यानी इसका हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य यानी जो खरीदने वाला दाम हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने इसको विक्रय मूल्य हो गया, है ना, यानी जो हमारा बेचने वाला मूल्य है, और ये हमारा सेलिंग यानी खरीदने वाला मूल्य हो गया, ये हमारा हो गया। अब ध्यान रखना, सेलिंग यानी हमारा सीपी से बड़ा क्या, सीपी से बड़ा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। वही हमारा यहाँ पे डिफिनेशन में बोल रहा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस हमारा किससे? सीपी से बड़ा होगा, तो है प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा किया था कि यहाँ पे अगर हम कोई भी चीजें खरीद करके, अगर मान के चलो 5,000 पे खरीद करके और उसको बेच रहा हूँ 8,000 में, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट में मिल रहा है। अगर वही चीजें हमें 5,000 में खरीद कर 3,000 में अगर उसको बेच रहा हूँ, तो यही हमारा सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं हमें लॉस में दिखाई देता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलो, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, एसपी इज द लेस देन एन सीपी। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा सीपी एसपी से बड़ा हो जाएगा सीपी, यानी कोई भी चीजें हम किसी भी चीज को खरीद करके उसको अधिक मूल्य रेट पे बेच देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे लॉस से संबंधित लॉस सीपी माइनस एसपी आपका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब बोलो, आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ी देर। अब आप यहाँ पे देखने का कोशिश करो, यहाँ पे क्या है? ए फ्रूट सेलर, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए फ्रूट सेलर, ए फ्रूट सेलर बॉट सम ऑरेंज, BO बॉट सम ऑरेंज फॉर 2150 and sold them for 2500। find his gain or loss, find his gain or loss, है ना। ये आपको यहाँ पे सवाल को दे रखा है, क्या आपने इसका लिख लिया है फेयर कॉपी में? नहीं लिखा है तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसको हमें आपको समझाना है। आप हमें इतना क्लियर है कि आप इसको समझ गए होंगे, बस आपको इस सवाल को हमें समझाने का मकसद है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, ए फ्रूट सेलर बॉट सम ऑरेंज फॉर द, एक सेलर बॉट, है ना, यहाँ पे ए फ्रूट सेलर एक फल बेचने वाला, सम ऑफ द ऑरेंज फॉर इतना, यानी उसको कितने में? 2150 में खरीदता है और सोल्ड देम, और 2500 में बेच देता है। ठीक है, 2500 में क्या करता है? बेच देता है। फाइंड हिज गेन एंड लॉस। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आपको स्क्रीन पे छोटा दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सीपी उसने खरीदा कितना? सीपी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड गेन, है ना। सीपी कितना है? 2150 रुपए। क्लियर है यहाँ पे? अब सेलिंग कितना है? एसपी हम करेंगे कितना है? 2500 रुपए। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो हमारा फॉर्मूला हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि एसपी ग्रेटर देन इन किसके? एसपी के अकॉर्डिंग, है ना। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे इसका वो इतने 2150 में खरीदा और किस में बेच रहा है, 25 रुपए में, यानी उसके अधिक रेट पे, ध्यान रखना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट अकॉर्डिंग, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसके प्रॉफिट हम लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP कितना है 2500 माइनस 2150। अब आपको इसको इसमें तो इतना तो घटा ही लोगे, आपको कितने देखने को मिलेगा, यानी प्रॉफिट इक्वल टू 350 रुपीज। अब बताओ यहां तक कि किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल में दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर के और किसी वस्तु को खरीदता है, यानी ऑरेंज को खरीदता है कितने 2150 में, और उसको बेच कितने में रहा है 2500 रुपए में। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला था, है ना। तो आपको 25 रुपए, फाइंड द गेन एंड द लॉस, आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 350 रुपए का। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। तो अब हम एक सवाल आपको स्क्रीन पर पे दे रहा हूं, जो आप इसको कमेंट में फेंक के मानना है कि यार देखता हूं आंसर किसका आता है, क्वेश्चन का आंसर और अपना नाम और अपना क्लास जरूर कमेंट में बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल की आइकन को दबा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।